हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे डॉक्टर नुमैरा शेख के बारे में। डॉक्टर नुमैरा शेख का ये लेटेस्ट वीडियो है जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी है, अपने डेटा सेंटर के बारे में बताया और सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने क्लैरिफाई किया। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है जो डॉक्टर नुमैरा शेख आपके सामने आकर आपको बता रही हैं कि क्या क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, और पेमेंट से रिलेटेड भी वो जानकारी देंगी। तो आइए गाइस, देखते हैं इस वीडियो को, आज समझते हैं कि डॉक्टर नुमैरा शेख क्या बताती हैं। तमाम हीरा ग्रुप फैमिली को और तमाम लोगों को मैं आज एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ। एक 2-3 दिन से खासकर से डेटा के बारे में, डेटा सेंटर के बारे में काफ़ी गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है। मैंने प्रिंट मीडिया में भी पढ़ा और मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखा कि लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनको डेटा जो है मिल चुका है, डेटा सेंटर जो है उनको दे चुके हैं। इस बारे में मैं आपको सिर्फ कुछ बातें बताना चाहती हूँ, खासकर से कि जो डेटा सेंटर था, एक्चुअली उसको डेटा सेंटर ने, जिसको एक कंपनी का सर्वर कहा जाता है, और मेरे अरेस्ट के बाद में सीसीएस पुलिस ने जो जहां पर हमारा सर्वर था कुंडापुर, वहां पर हमारे सर्वर की बिल्डिंग में जाकर उन्होंने टोटल चीजों को हैंडओवर कर लिया था। उसमें टोटली जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक पंचनामा रिकॉर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पंचनामा रिकॉर्ड है जिसमें पूरा टोटल लिखा गया है कि 4 TB के जीबी नहीं 4 TB के 39 हार्ड डिस्क और उसके बाद जो है 14 ऑपरेटिंग लैपटॉप और IBM के जो भी सर्वर्स के मटेरियल थे वहां पर, उन सबको उन्होंने पैक करके उठा के लेके गए। अगर अब मुझे वापस रन करना है, वापस मुझे लाइव डेटा देखना है और वापस मैं टोटल डेटा अपनी कंपनी का देखना है, सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं है उसमें मेरे ज्वेलरी के 40,000 डिजाइन का डेटा मौजूद है, उसमें मेरे टेक्सटाइल का डेटा मौजूद है, उसमें बायर सेलर का डेटा मौजूद है, जिसमें एक एक कस्टमर ने हमसे क्या परचेस किया है, क्या लिया है, ये भी उसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और जब वो हमारा डेटा, हमारा सर्वर वोन जो ऑन होता है तो उसके अंदर हमारे काफी वेबसाइट्स हैं, जो HR डिपार्टमेंट का वेबसाइट है जिसमें सारे स्टाफ जो है कितने हैं, किसको क्या सैलरी, हर चीज उसके अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सर्वर था जो रन होता था, तो आज एक मजाक से कहते हैं कि एक हार्ड डिस्क लाके दे दो, हम तुमको कॉपी करके दे देंगे। ऐसी कॉपी पहले दिया है उन्होंने, उसमें सिवाय एक्सेल सीट के और कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी फाइंड नहीं कर पाते कि किसको पेमेंट दिए, किसको नहीं दिए, क्या है उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका IBG नंबर उन्होंने डाउनलोड करके दे दिया है। इसको डेटा और सर्वर नहीं कहा जाता। तो मैं एक ही बात आप सबको बताना चाहती हूँ, और मैं CCS के भी ऑफिशियल लोग हैं उनको मैं ये आवाज पहुंचाना चाहती हूँ। अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 बार ऑर्डर दिया है कि डेटा को हैंडओवर कर दो, सर्वर को हैंडओवर कर दो, सर्वर को हैंडओवर कर दो। तो किस लिए आप हमें वो सर्वर नहीं दे रहे हैं? एक्चुअली मुझे कभी कभी लगता है क्या जो मटेरियल लेके गए वो क्या सेफ है, क्या नहीं है अभी तक, और उसके बगैर सारे चीजों को रन करना, सारे चीजों को देखना, सारे चीजों को चेक करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, मैंने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है जिससे मैं सिर्फ फाइंड कर सकती हूँ कि ये IBG मेंबर है, हमारे मेंबर है। मगर इसी तरह से गलत फहमी में अभी भी लोग हाल में लिंक में आए थे, मेरे पास डेटा नहीं था चेक करने के लिए। तो तकरीबन जो लोग 2013 में 14 में जो लोग विड्रॉल भी ले चुके, वो लोग भी आकर लिंक में जो है पेज में एडिट करके डेट अलग चेंज करके भर दिए।
मैं उसका कुछ नहीं कर सकी। पेमेंट जाने के बाद में अकाउंट के स्टेटमेंट चेक करने के बाद मुझे पता चला कि ये तो पहले जो है कि विड्रॉल हो चुके थे। तो अब मैं आप तमाम लोगों की आसानी का भी सोच रही हूँ और आप सबसे ज्यादा फिक्र कर रही हूँ कि जल्द से जल्द जो है कि आप लोगों को पेमेंट का जो है ये मतलब मौका मिल जाए। जितने भी लोगों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह करना है वो इंशाअल्लाह ये कर ले। और दूसरी बात ये है कि खासकर से ये भी कहा जा रहा है कि मतलब जो है कि हमने डेटा को दे दिया है, सर्वर को दे दिया है। तो आप मुझे बताइए, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 10,000 लीटर की टैंक रिक्वायरमेंट है, जिसमें वाटर 10,000 लीटर या 1 लाख लीटर डिपॉजिट होता है, या उसके अंदर जो है वाटर टैंक में जो है भरता है। तो आप कोई ये बोल रहे हैं कि हमें 1.5 लीटर का बाटल दे दो, वो बाटल में हम ये टैंक को भर के दे देंगे, तो फिर आप भी उसको नहीं समझेंगे। मैं एक नॉर्मली बात के ऊपर ये बात जो है अल्हम्दुलिल्लाह बता रही हूँ। तो डेटा सेंटर अब तक हमको क्यों नहीं मिला? अगर मिलता है तो आप ये जो पंचनामा हमको दिए हैं, जिस डेट में जो जो चीजें तुम लेकर गए हैं, उस पर पूरा राइट क्लिक करके दे दो ना कि मैडम हमने ये चीजें पैक करके लेके गए थे, ये चीजें हम आपको वापस कर दिए। एक वीडियो ले लो, क्योंकि डेटा सेंटर जिस दिन लेके गए हैं उस दिन भी वीडियो है। उसके बाद मुझे सेंट्रल ऑफिस को लाया गया इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, और सेंट्रल ऑफिस में और तकरीबन 2 से 3 ट्रक भरकर डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं। इनकम टैक्स फाइल, इनवॉइसेस और कंपनी के लेन देन और कॉन्ट्रैक्ट, बायर सेलर के कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सारे पोस्ट डेटेड चेक्स और जितने भी कंपनी को जो भी मिले थे पूरा डेटा लेकर गए हैं। मगर हाईकोर्ट का ऑर्डर हो के अब तक 1 साल से ज्यादा टाइम होता है, अब तक भी हमारा वो डेटा भी वापस नहीं किया गया जो इनकम टैक्स का डेटा था, जो भी था, इनवॉइसेस थे वगैरह सब कुछ भी। अगर आपको चेक भी करना है तो 2 साल से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगता। आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दे रहे हैं कि एफएसएल में है। ठीक है, एफएसएल में क्या क्या है, एफएसएल में क्या क्या है पूछो। अगर ये पंचनामा में जो चीजें तुम लेकर गए ही वो चीजें मुझे वापस करे हैं तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड और सबूत पेश करो कि तुमने ये चीजों को मुझे वापस कर दिया है। 13 लैपटॉप्स हैं और 24 हार्ड डिस्क हैं और वो वैसे ही रन नहीं होते। तुमने डेटा सेंटर में जो सर्वर में जाकर टोटल चीजों को डैमेज कर दिया है ऑलरेडी। जब तुम लाएंगे भी तो उसको लगाकर हमको उस पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा डेटा सेंटर जो है इंशाल्लाह वैसे ही ऑन होगा जैसा पहले है। मगर उसमें से कोई भी चीज मिसिंग भी करेंगे, एक पिन भी मिसिंग करेंगे, एक हार्ड डिस्क भी मिसिंग करेंगे और एक लैपटॉप भी मिसिंग कर देंगे उसमें से, तो उसमें से डेटा जो है मिसमैच हो सकता है। तो अब डेटा मिल गया करके जो भी न्यूज सुन रहे हैं ये न्यूज गलत है और मैं आप सबको यही अपडेट देना चाहती थी, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग बातें जो है आप सब सुन रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सारे काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से चल रहे हैं। जैसे हमारा HDG गोल्ड भी अल्लाह के फजल से जो है लिस्टिंग हो चुका है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो है काफी अच्छे फीचर उसके अंदर हैं सबके भी लिए इंशाअल्लाह। मगर जो ओल्ड डेटा हमारे पास था वो डेटा हमारे पास अभी भी जो है रिकवरी नहीं है, क्योंकि कस्टमर के बैंक अकाउंट, कस्टमर का लेना देना, कस्टमर कब बैंक में पेमेंट जमा करे, एवरी कस्टमर के 7 से 8 पेजेस या 9 से 10 पेजेस डेटा होता है एवरी कस्टमर का। और वो हम जब तक के चेक नहीं कर पाते और कुछ भी चीजों को जो है बता नहीं सकते। और कई डेटा सेंटर डेटा सर्वर का ये चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हमें ऑर्डर देने के बाद भी कुछ बैंक वाले आज तक हमारे अकाउंट्स को डीफ्रीज नहीं करे और बोलते हैं कि हमारा बैंक का नाम जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि टोटल बैंक्स को जो है रिलीज करो के अकाउंट्स को जो भी तुमने फ्रीज किया था, तो वहां पर हम जब जाते हैं बैंक में तो कहते हैं कि हमारा नाम जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है। तो ऐसे जो है कुछ लोगों को लॉ का नॉलेज कम है और कुछ लोगों को सर्वर नॉलेज भी है, सर्वर नॉलेज जो है बहुत कम है। ये हमारा हार्ड डिस्क नहीं था जो लेकर गए थे, ये पेनड्राइव नहीं था लेकर गए थे, एक टोटल सर्वर डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट को रिमूव करके टोटल लेके गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरा आप देख सकते हैं कि टोटल लिखा गया है कि क्या क्या चीजें जो है हमारे इसमें से लेकर गए हैं। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करती हूँ, और जब सर्वर और डेटा मुझे हैंडओवर होगा तो ये पंचनामा के साथ हैंडओवर होगा। ये पंचनामा मैं सामने रखूंगी और इसके साथ हैंडओवर होगा, और दूसरा सेंट्रल ऑफिस का पंचनामा है उसको भी मैं सामने रखूंगी जो 2-3 ट्रक लेकर गए हैं, और उसको भी रखूंगी तो उसके साथ मुझे डेटा हैंडओवर होगा। अगर ये डेटा हैंडओवर नहीं हुआ तो इसमें से चीजों को मिस किया गया है या मिस मैनेज किया गया है तो फिर वो मैं सुप्रीम कोर्ट में रिप्ले उसको सबमिट करूंगी वापस इंशाअल्लाह। तो मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखती हूँ कि आप डेटा के बारे में जो गलतफहमी ले रहे हैं उसको आप दूर कर लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है डेटा हमको अल्लाह के फजल से अभी नहीं मिला है, और इंशाअल्लाह मिल भी जाएगा अल्लाह के फजल से, मगर डेटा वैसा ही मिलना चाहिए। और डेटा को जो है इन्होंने ऐसा नहीं कि मुझे हार्ड डिस्क में आप लेके चले जाते तो मैं हार्ड डिस्क में ले लेती थी। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप सीधे से सीधा हमारा डेटा सेंटर को आओ। जैसा आपने एक एक चीज को रिमूव किया, एक एक वायर को तुमने कट किया, एक एक चीज को तुमने डेटा सेंटर से जैसे निकाला वैसा ही उसमें वहां पर फिक्स करो, और उसके बाद मुझे ऑन करके बताओ, क्योंकि आपने रनिंग डेटा को बंद किया था, रनिंग सर्वर को तुमने बंद किया था हमारे। ऐसा नहीं कि बंद हो गई थी कंपनी, शोरूम्स बंद हो गए थे, सारे चीजें चल रहे थे, रनिंग को तुमने बंद किया है। तो फिर पूरे चीजें लाकर लगाओ और मुझे ऑन करके बताओ कि देखो मैडम आप जो जो रखे थे वो सब हमने फिक्स कर दिया, उस दिन जैसे रन हो रहा है अभी भी वैसे रन हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड में आपके सर्वर को जो है लोग देख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है करके आप बताओ हमको। और जब मैं समझूंगी कि हाँ डेटा सेंटर, आप जब एक वीडियो निकालो पूरे चैनल्स में डिस्प्ले करो, इंशाल्लाह मैं उस बात को मानती हूँ। मैं इसलिए मेरे लोगों को जो है मैं ये अपडेट इसलिए दी कि अलग अलग न्यूज सुनकर जो है आप सब उसमें अलग अलग सोचते रहते हैं। तो इसलिए बस अल्लाह से दुआ करिए, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमें भरोसा है जुडिशरी पर, और हमें भरोसा है अल्लाह की जात पर, और हमें भरोसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। हमें जरूर इंसाफ मिलेगी और हमारा डेटा टोटल का टोटल रिकवरी के जो भी मटेरियल थे वो इंशाल्लाह वो हमको अल्लाह के फजल से मिलेंगे। आज तक अगर बोला जाएगा तो डेटा का 1% भी हमको नहीं दिया गया है, और यहां तक दिया गया है कि 340 लोगों को तुम पेमेंट करना है, मगर 340 लोगों का डेटा भी हमें नहीं दिया है, खाली सिर्फ उनका नाम और पेमेंट को मेंशन कर दिया गया है, तो वो भी डेटा हमारे पास नहीं आया है। तो जब डेटा जैसा लेकर गए थे, विथ वीडियो लेके गए हैं डेटा, तो अब विथ वीडियो लाके उस डेटा को फिक्स कर दो आप हमारे पास, और लोगों को ये करने की कोशिश मत करो, मिसगाइड मत करो कि एक सर्वर जो है पेन ड्राइव में आ जाएगा। जैसे आप गूगल का एक सर्वर होता है, याहू का एक सर्वर होता है, IBM का सर्वर है हमारा, और दूसरी बात जो है एक सर्वर को तुम पेन ड्राइव में दे देंगे, हार्ड डिस्क में दे देंगे करके कम से कम सर्वर्स का और डेटा सेंटर्स का मजाक तो भी मत उड़ाओ। बस मैं आप सबको यही बात बताना चाहती थी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला सब चीजें जो है आसान कर देगा और बेहतर कर देगा, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, और मैं आप सबके भलाइयों की दुआ करती हूँ। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तड़प को, आपके इसको दूर कर देगा, और अल्लाह ताला बहुत जल्द, मैंने बताया है आपको, पहले भी मुझे लोग पूछते थे आप कब आओगे बाहर, मैं पूछती थी मेरा अल्लाह जिस दिन चाहेगा आ जाऊंगी। और उसी तरह से जैसे डेटा सेंटर हमें प्रोवाइड हो जाएगा, इंशाअल्लाह आपके जो प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह के फजल से ये एक बटन में खत्म हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका ये जो सारे डिटेल्स वगैरह सब हमारे पास आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। और दूसरी भी जो चीज है कि अभी भी देखो हमारे सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हाथ में है, और जैसे हम कभी भी कोई आपको पेमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी लिक्विडिटी का भी सोचते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ईडी का ये है, फुला है, जो भी है माशाल्लाह आज तक हमारे लिए सारा अच्छा गुजरा है, आगे के लिए भी जो है इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। और मैं यही बात बताना चाहती हूँ कि डेटा सेंटर जब ही होगा, फिर मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि डेटा सेंटर का ये पंचनामा है जो वहां पर के आईओ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है यस,
तो श्रीनिवास रेड्डी सर, तो जो भी है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि ये करेंगे। तो ये सब एक एक चीज लाकर इसी मुकाम पर इसी प्लेस पे उनको फिक्स करना चाहिए। जब मैं कहूंगी कि हाँ हमारे सर्वर को उन्होंने हमको रिटर्न दिया है, सर्वर एक हार्ड डिस्क नहीं है, सर्वर एक पेन ड्राइव नहीं है जो पेन ड्राइव में दे दे। आप मुझे लाकर डेटा सेंटर को टोटल फिक्स करके दे दो और मैं आपको चाहिए तो जब हम लोग जो है हार्ड डिस्क तुमको दिला देंगे और तुम हार्ड डिस्क में भर के अपने पास रख लेना सारा डेटा चेक करने के लिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, चेक ही नहीं कर पाएंगे। एक्सेल सीट डाउनलोड होने से कुछ नहीं हो सकता। डेटा का मतलब, सर्वर का मतलब सारे आपके डिटेल्स हमारे पास होना जरूरी है। इंशाल्लाह आप सब इस बात को समझे रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व